हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्राइम दस्तक यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक सरकारी बस कंडक्टर का लड़का दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और जो सोशल मीडिया पर इतना फेमस हो जाता है कि नौजवान उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपने स्टेटस और स्टोरीज पर पोस्ट करने लगते हैं। उस अपराधी का नाम है नीरज ववाना। जी हाँ, नीरज ववाना अपराध जगत के उन चुनिंदा नामों में से एक है जिसने जितनी दहशत फैलाई उतनी ही शोहरत भी बटोरी है। सोशल मीडिया पर आपको नीरज ववाना से जुड़े ना जाने कितने ही पेज और यूट्यूब पर अनगिनत चैनल मिल जाएंगे जो दिन रात उसका गुणगान करते रहते हैं। हालांकि आज नीरज ववाना दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित दंड भुगत रहा है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल के भीतर से ही अपने गिरोह को चला रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम नीरज ववाना के आम लड़के से मोस्ट फेमस गैंगस्टर बनने तक के सफर पर एक नज़र डालते हैं। नीरज ववाना का असली नाम नीरज सेहरावत है और उसका जन्म 5 अगस्त 1988 में दिल्ली के बवाना ग्राम में हुआ था। उसके पिता का नाम प्रेम सिंह तथा माता का नाम सुदेश कुमारी है। नीरज ववाना के पिता दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बस कंडक्टर हैं और पहले टेंट का काम करते थे। नीरज ववाना का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम पंकज सेहरावत है और वो भी एक जाना माना कुख्यात अपराधी है। नीरज ववाना का बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, इसलिए उसके पिताजी चाहते थे कि वह उनके साथ उनके टेंट के बिजनेस में हाथ बटाए। हालांकि अधिक पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी तरह हिंदी और इंग्लिश में बात कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे नीरज बड़ा होता गया, आपराधिक कार्यों में उसका नाम आने लगा। साथ ही वो आए दिन किसी से भी मारपीट व हाथापाई करके घर आ जाता था। नीरज को किशोरावस्था में ही अफीम के नशे की लत लग गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए वह आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा था। नीरज ववाना आए दिन अपने दोस्तों की लड़ाई में कूद जाता था, जिसके लिए उसे अपने पिताजी से बहुत डांट सुननी पड़ती थी। आपराधिक इतिहास की बात करें तो जिस उम्र में भारत में सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होता है, उस उम्र में आने से पहले ही नीरज ववाना ने एक हत्या कर चुका था और अपने लिए अपराध का रास्ता चुन चुका था। नीरज को लूट के मामले में 2004 में सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 3 महीने बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गया। उसके बाद साल 2005 में एक बार फिर उसे अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसके लिए उसे आर्म्स एक्ट के तहत 2 साल की सज़ा हुई और उसे तिहाड़ जेल में फिर से लाया गया। लेकिन इस बार यह सज़ा उसके लिए किसी वरदान की तरह साबित होने वाली थी, क्योंकि भाग्य अब उसे फजल उर रहमान नाम के एक दूसरे कैदी से मिलाने वाला था। फजल उर रहमान दाऊद का खास आदमी था, जो कि मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत से अपने आपराधिक कारोबार को चलाता था। ववाना ने फजल से नए नए अपराध के तरीके सीखे और ये भी सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी को बिना पकड़े उपयोग किया जाए और पुलिस को चकमा दिया जाए। फजल ने ववाना को अपने और दाऊद गैंग से जुड़े बहुत सारे आपराधिक किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर नीरज उससे बहुत प्रभावित हुआ तथा उसने भी अब अपराध जगत का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का मन बना लिया। जेल से बाहर आने के बाद नीरज के जीवन का वह मोड़ आया जिसके बाद अपराध जगत में उसने एक के बाद एक बड़े कांड किए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नीरज ववाना ने एक अन्य अपराधी सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाऊदा से हाथ मिलाया, क्योंकि नीरज तब रंगदारी के धंधे में नया था और नीतू दाऊदा पहले से ही एक कुख्यात अपराधी के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। इसलिए नीरज ववाना उसके साथ मिलकर और कुख्यात होता गया। नीरज ववाना और नीतू दाऊदा ने मिलकर एक समय तक पुलिस प्रशासन को चकमा देते हुए लूट, हत्या तथा फिरौती जैसे आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन साल 2011 में इस कहानी में एक नया किरदार सामने आता है। अजय उर्फ सोनू पंडित, जो कि दिल्ली के टटेसर गाँव का रहने वाला था, वह भी नीरज ववाना और नीतू दाऊदा के साथ जुड़ जाता है। धीरे धीरे सोनू पंडित और नीरज ववाना में घनिष्ठता बढ़ने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीरज और नीतू में दरार पैदा हो गई। अब नीतू दाऊदा को यह लगने लगा था कि नीरज ववाना और सोनू पंडित दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, शक का तो कोई इलाज नहीं। इसी शक की वजह से साल 2012 में नीतू दाऊदा ने पहले तो सोनू पंडित का अपहरण किया तथा बाद में क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। इसी हत्या के बाद दाऊदा गैंग टूट गई और ववाना ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया। ववाना और दाऊदा गैंग में समय समय पर बहुत भयंकर गैंगवार हुए
और दोनों ही गैंग से न जाने कितने ही लोग इसमें मारे गए। साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक एनकाउंटर के दौरान दाऊदा की मृत्यु हो गई। हालांकि दोनों गैंग्स में दुश्मनी फिर भी जारी रही। नीरज भवाना की अंतिम गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो साल 2015 में नीरज को रोहतक मेन रोड से जाते हुए सुबह 3:45 पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त नीरज अपने परिवार से मिलने घर जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया, जहां उसे जेल नंबर 1 में अन्य कैदियों के साथ रखा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस द्वारा जेल प्रशासन को अलर्ट किया जाता है और यह बताया जाता है कि नीरज भवाना लगातार अपने गैंग मेंबर से जेल के अंदर व बाहर से संपर्क में है। इस अलर्ट के बाद उसे कड़ी सुरक्षा वाले जेल नंबर 2 में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बार जेल में उसे नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित वोरा जैसे अपराधी मिले। धीरे धीरे इन सभी के साथ भी नीरज भवाना की मित्रता हो गई और आगे चलकर इन सभी लोगों ने भवाना गैंग ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कि वर्तमान में भी नीरज भवाना जेल से ही अपने गिरोह को चला रहा है और उसकी गिरोह में 50 से अधिक खूंखार अपराधी हैं जो हत्या, लूट, रंगदारी वसूलने जैसे कार्य करते हैं। नीरज भवाना गैंग में कई शूटर भी हैं, जबकि करीब 100 बदमाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यूँ तो सामाजिक व्यवस्था में अपराध एवं अपराधी दोनों को ही बुरा माना जाता है, लेकिन इसी समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो कुख्यात अपराधियों को अपना मार्गदर्शक मानता आ रहा है तथा उनकी चकाचौंध भरी झूठी दुनिया को देखकर उनका प्रशंसक भी बनता आ रहा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति भी है जो सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देती है, चाहे वो आप हो या मैं। धन्यवाद। यह इस चैनल की पहली वीडियो है, तो दोस्तों अपने कमेंट के माध्यम से हमें और बेहतर बनाने में सहायता करें ताकि हम आपके लिए आगे और भी रोचक वीडियो लाते रहें।